बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो अगले 3 दिन इमरान खान की गिरफ्तारी किसी भी वक्त मुतवक्के है, तो वहीं दूसरी जानिब तमाम तर स्टेक होल्डर्स इस वक्त डट चुके हैं कि चाहे आईन और कानून की धज्जियां उड़ा दी जाएं, लेकिन ना सिर्फ आईन और कानून की खिलाफ वर्जी करनी है, इंतखाबात नहीं कराने, बल्कि इमरान खान को खत्म करने के लिए सियासी तौर पर हर मुमकिन हद तक भी जाना है। लेकिन इस सब के अंदर बरोज जुम्मा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रंदा फेरा है। 90 दिन में इंतखाबात और तबादलों के मामले पर ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इंपोर्टेड टोले और इनके सहूलतकारों को एक सरप्राइज दिया है, बल्कि अगर यह कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ताजा हवा का पहला झोंका आया है। और लोहा गर्म देखते हुए सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी कार्रवाई डाल दी है और अब फरार जो है ना वो बहुत मुश्किल होने जा रहा है। जबकि इलेक्शन कमीशन के हवाले से मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं कि वो इस वक्त क्या करने जा रहा है। इलेक्शन कमीशन इस वक्त अपने मौक़िफ़ का दिफा किस तरह से करेगा, इस हवाले से भी तफसीलात आपके सामने रखनी है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको पता है कि परवेज इलाही की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक जस्टिस के साथ ऑडियो और 3 ऑडियोज पर मबनी एक सीरीज जो है वो सामने लाई गई है और इसके बाद अब बाज़ाब्ता तौर पर विफाकी वजीर जो है कानून के आज़म नज़ीर तारड़, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि ये एक संजीदा मामला है, इसका फोरेंसिक होना चाहिए। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जो विफाकी वज़रा हैं, उन्होंने विफाकी हुकूमत के बिहाफ पर तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। ये तहकीकात का मुतालबा मैं पहले भी ये बता चुका हूं कि बिल्कुल गलत होगा। जो कुछ इसमें बातें हो रही हैं मान लेते हैं, चलें ये भी नहीं कहते कि तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। चौधरी परवेज इलाही और बार के सदर तो कह रहे हैं कि ये ऑडियोज जो है ये तोड़ मरोड़ कर पेश की गई हैं, बल्कि इसमें ये बात निकलेगी तो फिर बहुत दूर तलक जाएगी, क्योंकि इस मरतबा ये ऑडियोज लीक नहीं बल्कि विफाकी हुकूमत की तरफ से जारी हुई हैं। और इससे पहले जितनी ऑडियोज सामने आई हैं ये उन्हीं तर्ज पर और उन्हीं ऑडियोज के बिल्कुल वही मामलात हैं जो इमरान खान की वजीर आजम ऑफिस में ऑडियोज लीक हुई थी आजम खान के साथ किस्तवार। वही स्ट्रैटेजी है बेसिकली और इंटरफेस वही है। तो इस सब के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कार्रवाई भी करनी चाहिए, तहकीकात भी करनी चाहिए। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो लेकर तहकीकात करेगा, फिर यह भी पता लगाया जाएगा कि ये ऑडियोज लीक कौन कर रहा है, कौन अपने आईन और कानून और अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी कर रहा है। अच्छा, अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि इलेक्शन कमीशन जो है उसने इस वक्त ये फैसला कर लिया हुआ है कि वो लाहौर हाई कोर्ट के साथ सुप्रीम कोर्ट में भी अपने इस मौक़िफ़ का भरपूर दिफा करेगा कि आईन के तहत या कानून के तहत इलेक्शन कमीशन को ये मैंडेट हासिल ही नहीं है कि वो आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे। ज़राए का कहना है कि आज़ाद और शफाफ इंतखाबात कराने के लिए ब्यूरोक्रेसी में रद्दोबदल के इख्तियारात के हवाले से कमीशन के मौक़िफ़ का दिफा करने के अलावा इलेक्शन कमीशन ने जुमेरात को यह भी फैसला कर लिया था कि वो लाहौर हाई कोर्ट में एक सिविल मुतफर्रिक दरखास्त दायर करेगी, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के 10 फरवरी 2023 को सुनाए गए फैसले पर अमल दरामद में कमीशन को पेश आने वाली मुश्किलात में रहनुमाई तलब की जाएगी। अब आप समझ रहे हैं ये क्या वारदात है। इसके अलावा कमीशन लाहौर हाई कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से सुनाए गए उस फैसले के खिलाफ एक इंट्रा कोर्ट अपील भी दायर करेगा, जिसके बारे में माहिरीन कानून की राय है कि कमीशन इस बात पर गौर में नाकाम रहा है कि आईनी शिक्कें जिन्हें इलेक्शन एक्ट के साथ मिलाकर पढ़ा जाए, इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख के ऐलान की जिम्मेदारी नहीं देती। तो ये इलेक्शन डेट जो है ये इलेक्शन कमीशन ने नहीं देनी। इलेक्शन कमीशन को लाहौर हाई कोर्ट ने हिदायत की थी कि पंजाब असम्बली के इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया जाए और नोटिफिकेशन जारी करते हुए वजूहात बताई जाएं और गवर्नर से मुशावरत की जाए, क्योंकि वो सूबे के आईनी सरबराह हैं। अब यहां पर इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन तारीख से मुतल्लिक सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो भी लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर दी है। यानी अब ये तारीख का जो ऐलान है बेसिकली ये नहीं करना चाह रहे। आइन के मुताबिक इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं है, ये दरखास्त गुजार का कहना है और अदालत इलेक्शन की तारीख से मुतल्लिक सिंगल बेंच का जो फैसला है वो कल अदम करार दे। अब एक जानिब तो आप देखें कि ये सब किया जा रहा है, वहीं दूसरी जानिब
इलेक्शन कमीशन का ये मौक़िफ़ के इलेक्शन की डेट देना हमारी जिम्मेदारी नहीं, ये एक बारीक नुक्ता है, जिस बारीक नुक्ते पर ये कार्रवाई डालना चाहते हैं। तो इस नुक्ते पर बेसिकली सदर मुमलिकत की एंट्री होती है, और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 के तहत इंतखाबी तारीख की मुशावरत के लिए इलेक्शन कमीशन को बुला लिया है। बाज़ाब्ता खत इरसाल कर दिया गया है और सदर मुमलिकत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखकर 20 फरवरी को मुशावरत के लिए बुला लिया है। ये जो एक डमी किस्म की मुशावरत कर रहे हैं ना गवर्नर से, जो बेनतीजा खत्म हो रही है, तो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं है, मान जाते हैं इलेक्शन कमीशन का इसमें कोई अमल दखल नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार नहीं है कि वो इलेक्शन की डेट दे, लेकिन सदर मुमलिकत तो दे सकते हैं। फिर ये कहां पर जाएंगे, फिर ये लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो अपने मौक़िफ़ का दिफा और तमाम तर वारदातें डालने की जो प्लानिंग कर रहे हैं, उस प्लानिंग को कहां पर लेकर जाएंगे। अच्छा, अब मामला बड़ा दिलचस्प हुआ है। दो बड़ी डेवलपमेंट्स मैंने आपके सामने रखनी है। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर के ट्रांसफर का ऑर्डर मुअत्तल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने यह फैसला सुनाया, जिसमें लाहौर पुलिस के साबिक चीफ गुलाम महमूद डोगर के तबादले का ऑर्डर मुअत्तल किया गया है। अदालत ने कहा कि पंजाब में तकर्रुर तबादले का मामला सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के सामने ज़ेर इल्तवा है। निगरान हुकूमत पंजाब की जानिब से तकर्रुर तबादले का मामला 5 रुकनी लार्जर बेंच को भेज रहे हैं। अच्छा, अब इस केस का पस मंजर क्या है, क्यों ये इतना बड़ा धचका है? 5 नवंबर को विफाकी हुकूमत ने गवर्नर हाउस पर पीटीआई कारकुनान की जानिब से धावा बोलने के बाद उस वक्त के सीसीपीओ लाहौर, जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी, गुलाम महमूद डोगर को मुअत्तल कर दिया था और उन्हें एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत की थी। विफाक की जानिब से मुअत्तली के बावजूद गुलाम महमूद डोगर ने ओहदे का चार्ज नहीं छोड़ा था, जबकि उन्होंने अपनी मुअत्तली को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया। उस वक्त की पंजाब हुकूमत ने भी गुलाम महमूद डोगर की खिदमात, यानी पीटीआई की गवर्नमेंट ने इनकी खिदमात विफाक को वापस करने से इनकार कर दिया, जिस पर विफाकी हुकूमत ने सीसीपीओ को एक वार्निंग लेटर भी जारी किया। ताहम बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, जिसके बाद अदालत उज़्मा ने गुलाम महमूद डोगर को उनके ओहदे पर वापस बहाल कर दिया और गुज़श्ता माह 23 जनवरी को एक बार फिर पंजाब में निगरान हुकूमत के क़याम के बाद गुलाम महमूद डोगर के तबादले का हुक्म जारी किया गया था। यानी ये आदमी इतना खटकता है कि इसके लिए विफाकी हुकूमत इतनी मेहनत करती रही, और ये कैसे हो सकता है कि फेडरल गवर्नमेंट की बी टीम जो कि निगरान हुकूमत है वो आते साथ इनका तबादला ना करे। तो इनका आते साथ मोहसिन नकवी साहब ने तबादला कर दिया, और वो तबादला जो है अब वो ओवरटर्न हो चुका है। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये चीज भी कितनी ज्यादा इस वक्त तकलीफ दे होगी इस पूरे टोले के लिए। अब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रंदा फिरा है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो रिमार्क्स हैं वो बड़े वाज़ेह और क्रिस्टल क्लियर हैं, और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों के हवाले से इन्होंने अपनी तरफ से तो बहुत बड़ा पत्ता फेंका, और इवन ये गुलाम महमूद डोगर साहब का जिक्र हो रहा है उस परवेज इलाही की ऑडियोज में। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने प्रेशराइज होने से इनकार कर दिया। ऑल्दो मरियम नवाज शरीफ साहिबा एक बहुत बड़ी कैंपेन लीड करना शुरू कर चुकी हैं, अभी तो वो कैंपेन प्रॉपरली लॉन्च होनी है अदलिया के खिलाफ, लेकिन इस सब के अंदर बहुत कुछ और भी है। नाज़रीन इकराम, जो यही केस जो सीसीपीओ लाहौर के ट्रांसफर का केस है, इसी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के कुछ रिमार्क्स आए, और ये रिमार्क्स ये थे कि इंतखाबात को 90 दिन में होना है और हर गुजरते वक्त के साथ 90 दिन खत्म हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन आखिर कर क्या रहा है? इलेक्शन कमीशन का वाहिद काम इंतखाबात कराना है, वो इसके लिए भी मजीद वक्त मांग रहा है। और याद होगा यही इलेक्शन कमीशन था जब इमरान खान कासिम सूरी की जो रूलिंग थी वो कलअदम करार देने का केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में। इन्होंने कहा हम तो नवंबर में इलेक्शन करा ले, अभी नहीं हम करा सकते, तो नवंबर में कराओ ना। नवंबर को कितने महीने गुजर गए हैं, पिछले नवंबर की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में इस सारे मामले में आपको यह बता दूं कि साबिक सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर की ट्रांसफर के केस की समाअत हुई, जिस दौरान अदालत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तलबी से मुतल्लिक इस्तफसार किया। इस पर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने बताया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तबीयत नासाज है। दौरान समाअत जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से तकर्रुर तबादले के लिए राबता किसने किया? इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन एक्ट की किस शिक के तहत खुद ही ये हुक्म दे सकते हैं कि तकर्रुर तबादला करो? अदालत ने कहा कि इंतखाबात को 90 दिन में होना है, हर गुजरते दिन के साथ 90 दिन खत्म हो रहे हैं, इलेक्शन कमीशन किधर है? समाअत के दौरान सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद की जानिब से बार बार बोलने पर जस्टिस मुनीब ने बरहमी का इजहार भी किया और कहा कि बात करने के दौरान मुझे टोकने की जुर्रत ना करें, तो आप अपनी उसी में रहे, अपनी हद में रहे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मुझे बुनियादी कानून मालूम है। इस पर जस्टिस एजाज ने कहा कि बुनियादी कानून पता होने से
آپ وکیل نہیں کہلائیں گے تو آپ ذرا چپ رہیں, جو اپنا کام ہے وہی کریں. عدالت نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا واحد کام الیکشن کرانا ہے. 90 روز ختم ہو رہے ہیں اور الیکشن کمیشن مزید وقت مانگ رہا ہے. الیکشن کمیشن کا کام ہی شفاف الیکشن کرانا ہے, اس کے لیے بھی الیکشن کمیشن وقت مانگ رہا ہے. اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عدالت نے 90 دنوں میں انتخابات نہ کرانے کے خلاف درخواست پر سماعت سے فی الحال انکار کرتے ہوئے سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر کی ٹرانسفر کا کیس جو ہے وہ نمٹا دیا ہے. ابھی چونکہ یہ معاملہ آرام سے اوپر جائے گا اور اگر یہ مزید ہیلے بہانے اپناتے ہیں, اگر یہ مزید معاملات اپنے ہاتھ میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس طرح سے کوئی نئی قسم کی واردات جو ہے وہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں, تو پھر تو ایک الگ چیز ہے. پھر تو ظاہری بات ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا دروازہ نہ کھلے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. اس وقت ایک پوری کیمپین تیار کر لی گئی ہے, وکلا جو ہیں ان کی جانب سے بھی ایک پورا ظاہری بات ہے رد عمل اگر آئین شکنی ہوتی ہے, کیونکہ یہ تحریک پھر پاکستان تحریک انصاف کی الیکشن کراؤ ملک بچاؤ تحریک نہیں ہوگی, یہ آئین بچاؤ تحریک ہوگی. اور آئین پر اگر عمل درآمد رکتا ہے تو یہ نہ صرف آپ کہہ لیں کہ کانسٹیٹیوشنل وائلیشن ہوگی, بلکہ یہ غداری کے مرتکب ہونے جا رہے ہیں. اور آرٹیکل 6 جو ہے اس کی ایک ننگی تلوار جو ہے وہ ان تمام تر لوگوں کے سر پر لٹکے گی. اور ظاہری بات ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی یہ ایکٹ اور صدر مملکت کی جانب سے چیف الیکشن کمشنر کو بلا بھیجنا کہ پھر ادھر آؤ, ادھر تو ان کے ہیلے بانے ٹھیک کرتے ہیں نا صدر مملکت, یہ جو گورنر کے ساتھ مل کے ہیلے بانے بنا رہے ہیں اور پھر عدالتوں میں جا کے کہتے ہیں کہ فوج ہمیں سیکیورٹی نہیں دے رہی, یہ نہیں ہو رہا, کوئی بہانہ نہیں چلے گا. یہ پاکستان تحریک انصاف بھی اس وقت سوچ چکی ہے اور ظاہری بات ہے عدلیہ جو ہے وہ بھی اس وقت اس چیز کے اوپر بہت واضح ہے, بہت کلیئر ہے کہ آئین کے اوپر عمل درآمد میں تو کوئی بہانہ نہیں نا, آئین پہ تو عمل درآمد کرنا ہوتا ہے. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.